डीएनए में आज सबसे पहले हम एक सुसाइड लेटर का विश्लेषण करेंगे और यह बहुत गंभीर मुद्दा है। यह सुसाइड लेटर किसी आम व्यक्ति का नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का है जो एक राज्य का मुख्यमंत्री था। हम अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल के सुसाइड लेटर की बात कर रहे हैं और आज ये 60 पन्नों का सुसाइड लेटर कोई आम सुसाइड लेटर नहीं है। मेरे हाथ में है ये 60 पन्ने और आज हमने दिन में इस सुसाइड लेटर को पढ़ा है। आप इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यक्ति की निजी चार्जशीट भी कह सकते हैं। ये वो लेटर है जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कई बड़े नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के अलावा अरुणाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आज हम इन आरोपों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कलिखो पुल के बारे में कुछ बातें बता देते हैं ताकि आप जान लें कि कलिखो पुल कौन थे। कलिखो पुल ने पिछले वर्ष 9 अगस्त को आत्महत्या की थी। कलिखो पुल 19 फरवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने कांग्रेस की नबाम तुकी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से कांग्रेस के बागी विधायकों ने सरकार बनाई और कलिखो पुल को उस सरकार का मुख्यमंत्री चुना गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2016 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहाल करने का फैसला सुना दिया, जिसके बाद कलिखो पुल को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और इसके बाद अगले ही महीने यानी अगस्त 2016 में कलिखो पुल ने अचानक एक दिन आत्महत्या कर ली। मीडिया में यह खबर जिस तरह आई थी उसी तरह गायब भी हो गई। लेकिन अब कलिखो पुल का 60 पन्नों का एक सुसाइड लेटर सामने आया है। इस लेटर में उन्होंने पूरे सिस्टम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए इस पूरे मामले का ताजा स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। कलिखो पुल के इस सुसाइड लेटर को लेकर उनकी पत्नी डांग वेमसाई पुल ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी और सुसाइड लेटर में लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की। कल सुप्रीम कोर्ट ने कलिखो पुल की पत्नी की चिट्ठी को एक याचिका में तब्दील कर दिया और आज से इस पर सुनवाई भी शुरू कर दी। लेकिन आज कलिखो पुल की पत्नी ने अपनी उस चिट्ठी को वापस ले लिया। कलिखो पुल की पत्नी का कहना था कि उन्होंने इस मामले की जांच के प्रशासनिक आदेश जारी करवाने की मांग की थी, जबकि अदालत ने प्रशासनिक आदेश जारी न करके उस पर कोर्ट में सुनवाई शुरू कर दी। कलिखो पुल की पत्नी के वकील ने यह भी कहा कि सुसाइड लेटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ 2 सिटिंग जजों पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस मामले को सुनवाई के लिए सीनियर जजों की बेंच की बजाय सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जजेस की बेंच के सामने भेज दिया गया, जो कि सही नहीं है। हमने बहुत संक्षेप में आपको ये समझा दिया कि इस पूरे मामले में अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और इस मामले का बैकग्राउंड और क्या है। अब हम कलिखो पुल के इस सुसाइड लेटर को आपके लिए डिकोड करेंगे। ये लेटर ऐसा है जिसके बारे में जानने के बाद शायद आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। इसमें जो आरोप लगे हैं ये आपने सुने बहुत होंगे, पढ़े बहुत होंगे, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री मरने से पहले अगर 60 पन्नों का ऐसा लेटर लिख कर जाए तो आप सोचिए उसकी गंभीरता क्या होगी। और जब आप इस चिट्ठी को पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इस सरकार के बारे में, हमारे देश के सिस्टम के बारे में, हमारे देश की जुडिशरी के बारे में आपके जितने भी डर थे वो सब डर इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद सच साबित हो जाएंगे। कलिखो पुल का 60 पन्नों का सुसाइड लेटर हिंदी में लिखा गया है। एक राज्य के मुख्यमंत्री को सिस्टम में मौजूद सारे लूप होल्स यानी सारी कमियों के बारे में पता होता है, क्योंकि वो उसी सिस्टम से निकल कर आता है और उसी सिस्टम के जरिए मुख्यमंत्री भी बना होता है। उसे पता होता है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार कैसे फलता फूलता है और नेता, मंत्री और सरकारी अधिकारी कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा कमाते हैं और यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार कैसे होता है। अपने इस सुसाइड लेटर में कलिखो पुल ने देश के इसी भ्रष्ट सिस्टम को बेनकाब करने का दावा किया है। इस सुसाइड लेटर का शीर्षक है मेरे विचार। शुरुआत में कलिखो पुल ने अपनी जीवन यात्रा के बारे में 2 पन्नों में लिखा है। मैं पहले आपको बता देता हूं, हिंदी में लिखा ये सुसाइड लेटर है, देखिए, और इसका शीर्षक उन्होंने लिखा है मेरे विचार। और हर पन्ने पर कलिखो पुल के इसमें हस्ताक्षर हैं। हर पन्ने पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं।
शुरुआत में उन्होंने यही लिखा है कि मैंने एक बहुत ही गरीब और पिछड़े हुए घर में जन्म लिया। मैंने उम्र भर दुख देखे, दुखों को सहा है और बहुत बार उन पर विजय भी पाई है। और मैं समझता हूं कि इस दुनिया में मैं अकेले ही आया हूं और अकेले ही जाऊंगा। ऐसा उन्होंने लिखा है शुरू के 2 पन्नों में। 60 पन्नों के सुसाइड लेटर के पेज नंबर 9 पर कलिखो पुल ने आज की राजनीति पर एक बहुत गंभीर टिप्पणी की है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कलिखो पुल की टिप्पणी अरुणाचल प्रदेश के बारे में है। कलिखो पुल ने लिखा है कि आज राज्य का हर एक नेता अपनी जेब भर रहा है, अपने स्वार्थ पूरे कर रहा है। जनहित से ज्यादा वो अपने परिवार और रिश्तेदारों के बारे में सोच रहा है। कलिखो पुल ने लिखा है कि उन्होंने ये महसूस ही नहीं किया बल्कि खुद अपनी आंखों से देखा है। वो ये भी लिखते हैं कि राज्य में मंत्री, विधायक आपसी सहयोग से केवल खुद ही आगे बढ़ते हैं और गरीब जनता को नजरअंदाज कर देते हैं और मुख्यमंत्री बड़े बड़े नेताओं, बड़े सरकारी अधिकारियों और बड़े व्यापारियों को खुश करने में लगा रहता है। कलिखो पुल ने सुसाइड लेटर में अरुणाचल प्रदेश में हुए पीडीएस घोटाले का भी जिक्र किया है। इसमें कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के नामों का जिक्र है और कई अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कलिखो पुल ने यह भी बताया है कि कैसे सड़क बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार होता है। 20 किलोमीटर की सड़क को 46 किलोमीटर का बताया गया और पैसों का गबन कर लिया गया। सुसाइड लेटर में यह भी लिखा है कि जहां जनसंख्या है ही नहीं, यानी जहां जनसंख्या ही थी ही नहीं, वहां चावल का कोटा बढ़ा दिया गया। जहां चावल, चीनी और गेहूं गया ही नहीं, वहां झूठा बिल बनाकर घोटाला किया गया। कलिखो पुल ने इस लेटर में अरुणाचल प्रदेश के भ्रष्ट मंत्रियों का पूरा की पूरा रेट कार्ड ही छाप दिया है। पेज नंबर 25 पर कलिखो पुल ने लिखा है कि राज्य में हर ट्रांसफर और हर प्रमोशन के लिए रिश्वत ली जाती है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का ट्रांसफर और प्रमोशन 3 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की रिश्वत देकर होता है। ये बात कोई और नहीं बल्कि एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अपने सुसाइड लेटर में ये आरोप अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल ने लगाए हैं। जी न्यूज इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता क्योंकि ये अभी तक सिर्फ आरोप हैं। इनकी जांच होने के बाद ही ये पता चलेगा कि ये आरोप सही है या गलत है। लेकिन अगर ये आरोप सच है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस सुसाइड लेटर में कलिखो पुल ने कांग्रेस के कई नेताओं पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता भी शामिल हैं। कलिखो पुल ने इस लेटर में लिखा है कि इतने बड़े कांग्रेस परिवार को जनता की सेवा करने वाले लोग नहीं बल्कि भ्रष्ट और बदमाश लोग चाहिए। अब मैं आपको कलिखो पुल के वो विचार पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में लिखे हैं और वो विचार उन्होंने लिखे हैं पेज नंबर 32 पर। अब आप देखिए 32 नंबर पेज मैंने इसमें ढूंढा है और क्या लिखते हैं वो लिख रहे हैं, मैं बहुत दिनों तक गहरी सोच और चिंता में डूबा रहा। पार्टी ने मेरे खिलाफ बहुत जहर उगला, फिर भी मैं 3 बार कोर्ट केस जीतकर आज भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं। सच पूछो तो मैंने कांग्रेस का असली चेहरा देखा है और अब मेरी कांग्रेस में और राजनीति में रहने की इच्छा ही नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना राजधर्म नहीं निभाया और ना ही निभा रहे हैं। मैं खुद को बहुत ही अभागा समझता हूं कि मैं इतने सालों तक अंधेरे में चलता रहा, ऐसी पार्टी से जुड़ा रहा जिसने मुझे खून, मशक्कत, पसीने और आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया। मुझे कहने में शर्म महसूस होती है लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका पूरा ढांचा ही भ्रष्ट है। ऐसा उन्होंने लिखा है, नीचे कलिखो पुल के हस्ताक्षर है। तो आपने देखा कलिखो पुल कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ अपने लेटर में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं पर पैसा लेने का आरोप भी लगाया है, लेकिन इन आरोपों की कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम आपको वो नाम आज नहीं दिखा रहे हैं। इसमें इस चिट्ठी में उन तमाम बड़े नेताओं के नाम लिखे हुए हैं जिनको कलिखो पुल कहते हैं कि वो भ्रष्ट थे और जो पैसा मांग रहे थे। लेकिन क्योंकि हम जैसा कह रहे हैं इन आरोपों की पुष्टि नहीं हो पा रही है, इसलिए आज हम आपको वो नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसमें वो नाम लिखे हैं। इसी चिट्ठी में कलिखो पुल ने न्यायपालिका पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको इस लेटर का एक हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं।
और वो हिस्सा है पेज नंबर 40। देखिए पेज नंबर 40 में क्या लिखते हैं वो, और इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आरोप बहुत बड़ा है। वो लिख रहे हैं, मुझसे जुलाई 12 तारीख की रात 9 बजे तक संपर्क किया गया कि अगर मैं एडवांस 9 करोड़ रुपए दे दूं तो फैसले को 1 महीने तक टाला जा सकता है और मेरे पक्ष में फैसला देने पर बाकी 77 करोड़ रुपए देने की बात कही, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और ना ही पैसे देने के लिए राजी हुआ। न्याय को डगमगाता देखकर ही मैंने फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और ना ही फैसले के वापस विचार पर कोई अर्जी दाखिल की, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि न्याय और जज बिक चुके हैं। ऐसा उन्होंने कहा है। और यहां आगे भी उन्होंने लिखा है, यहां हम आपको ये याद दिला दें कि ये बात किस परिप्रेक्ष्य में हो रही है। पिछले वर्ष अरुणाचल प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कलिखो पुल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो कलिखो पुल के खिलाफ आया था। यानी कलिखो पुल के मुताबिक अगर वो 86 करोड़ रुपए दे दिए होते तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ सकता था। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां एक बार फिर आपको याद दिला दें और याद रखना होगा कि ये कलिखो पुल के अपने विचार हैं और इन विचारों और आरोपों की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। इसमें वैसे उन्होंने जजों के नाम भी लिखे हैं, लेकिन हम वो नाम आपको पढ़कर नहीं सुना रहे हैं। कलिखो पुल